मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राज्यसभा में कर सकते हो? हाँ। लोकसभा में कर सकते हो? हाँ। ओके, लोकसभा हैज टू पास इट, राज्यसभा हैज टू पास इट। बट सपोज दोनों में अग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर तुम्हें ऑर्डिनरी बिल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो इसको डेडलॉक बोलते हैं। तो डेडलॉक तो यहाँ भी पॉसिबल है, ये सुनो, तो डेडलॉक तो यहाँ भी पॉसिबल है दैट लोकसभा एंड राज्यसभा डिड नॉट अग्री, राज्यसभा withheld that और लोकसभा withheld that और they gave you recommendations। ये तुमने ऑर्डिनरी बिल में देख लेना, नहीं होगा तो अभी थोड़ा टाइम बाद आ ही जाएगा पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। डेडलॉक हो गया तो क्या करोगे? ऑर्डिनरी बिल में जब डेडलॉक होता है तो आप एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हो अंडर आर्टिकल 108। माय फ्रेंड्स, अंडर नो circumstances can a joint session be called. In a constitutional amendment bill, you cannot call a joint session. Picture clear? इसका मतलब क्या? लोकसभा has to pass it, राज्यसभा has to pass it, but they have to pass it separately. ये विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसे जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो जोर जबरदस्ती इन दैट केस, इन दैट सेंस दैट देयर शुड नॉट बी फोर्स। आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन करीब करीब एक तरह से फोर्स यूज करने वाली बात है। नहीं जा रहा जी तो चलो इसको जॉइंट सेशन, सही बात है। जॉइंट कमीशन तो तभी यूज होता है ना, नो पुशिंग। ये सही नहीं है। लोकसभा एंड राज्यसभा अच्छा है कि किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं होता है। तो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना, जो नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो 10% है। तो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसा हो सकता है? तो बाकी 21 कहाँ गए? वो 21 गए। व्हाई? बिकॉज सेपरेटली हैड टू पास। जरूर कहीं ना कहीं पे ब्लॉक हुआ होगा एंड देयरफॉर वो 21 गए। आर यू अंडरस्टैंड? अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हारा समरी करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। पास होना है कि एग्जाम करो, एक लिस्ट है लक्ष्मीकांत है, और लक्ष्मीकांत से नहीं भी अगर तुम्हें पढ़ना है कहीं और से भी पढ़ना, आइदर वेज आई डोंट केयर, एटलीस्ट डू द लिस्ट ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये जो लक्ष्मीकांत ने दिए, गो थ्रू दैट। मैं नहीं बोलता सारी मेमोराइज करो, लेकिन वो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिलेटेड है कौन से नहीं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स याद कर लो, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, ये पढ़ लो।